हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर इंश्योरेंस के इस पेपर में आज हम जीवन बीमा पत्रों की शर्तें पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने तकरीबन 3 पॉइंट कर लिए थे ये इसका कंडीशन नंबर 4 रहेगा। नामांकन और हस्तांकन संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। नॉमिनेशन क्या होता है, नामांकन किसे कहते हैं, हम सभी जानते हैं। नामांकन वो प्रोसेस है जिसमें इंश्योर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम डिसाइड करता है अपने पॉलिसी में जिस व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद में बीमा राशि यानी सम इंश्योर्ड या क्लेम प्राप्त करने का अधिकार होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बीमित बीमा पत्र की अवधि में अपनी मृत्यु होने पर बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार किसी और व्यक्ति को दे देता है, तो उसे हम नॉमिनेशन कहते हैं। और हर पॉलिसी में नॉमिनेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और बीमित खुद यदि जीवित है तो पॉलिसी राशि देने के लिए किसी तरह का कोई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं रहती, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो पॉलिसी राशि किसे दी जाए इसके लिए कंपनी के सामने समस्या पैदा हो सकती है। और उसी समस्या से बचने के लिए और क्लेम का सेटलमेंट ईजी करने के लिए नॉमिनेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 2 इसमें कहता है नामांकन का अधिकार, राइट ऑफ नॉमिनेशन। तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 यानी सेक्शन 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पर लिए गए बीमा पत्र को दूसरे व्यक्तियों के नाम नामांकित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर बीमा पत्र लेता है तो वह व्यक्ति उस बीमा पत्र का नामांकन नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि पॉलिसी खुद की है, यदि वो पॉलिसी बॉन्ड खुद का है तो वह उसमें नॉमिनेशन कर सकता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई बीमा पत्र किसी व्यक्ति के जीवन पर ही है या उसके हित में उस बीमा पत्र का संपूर्ण रूप से असाइनमेंट कर दिया गया है, हस्तांकन कर दिया गया है, उसे किसी और को दे दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति बीमा पत्र का नामांकन कर सकता है। नेक्स्ट है इसका प्रोसेस क्या, इसका मेथड क्या है, इसकी विधि क्या है, यानी नामांकन की विधि क्या कहती है। नामांकन की विधि में कोई बड़ा प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस समय आप पॉलिसी के लिए या जीवन बीमा कराने के लिए प्रपोजल फॉर्म भरते हैं उसी समय नॉमिनेशन कर दिया जाता है। उसी समय नॉमिनेशन का एक कॉलम प्रपोजल फॉर्म में ही होता है, उसको फिल करना ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको नहीं भरते हैं तब तक वह प्रपोजल पूरा हुआ नहीं माना जाता है। इसके बाद यानी बीमा प्रस्ताव करने के बाद लेकिन बीमा पत्र जारी होने से पहले बीमित व्यक्ति एक पत्र लिखकर भी अपने नामांकित की नियुक्ति कर सकता है। यानी यदि वो प्रपोजल फॉर्म जिस समय वो भरता है उस समय यदि वह अपना नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर पाता है तो वह पॉलिसी जारी करने से पहले सोच समझकर अपना नॉमिनेशन पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नामांकन का प्रभाव क्या होता है। जब नॉमिनेशन कर दिया जाता है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, या जो नामांकित के अधिकार हैं वो क्या होते हैं। बीमा पत्र का नामांकन करने का एक ही प्रभाव होता है कि जब बीमित की मृत्यु हो जाती है या इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो नामांकित को यानी जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ, जिसे हम नॉमिनी कहते हैं, उसे बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नामांकित की मृत्यु, डेथ ऑफ नॉमिनी। ऊपर वाले पॉइंट में हमने बात की थी कि यदि जिसने नॉमिनेशन किया है उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को अमाउंट मिलता है, लेकिन यदि नॉमिनी की ही डेथ हो जाए, नामांकित की ही मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो नॉमिनेशन होता है वह प्रभावहीन हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। और इस केस में इंश्योर्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा और ये ज़रूरी होता है। और इसके अलावा यहाँ ये क्लोज लागू नहीं होता है कि यदि नॉमिनी की डेथ हो गई है तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव उस क्लेम को लेने का अधिकार रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी ही वो अमाउंट लेने का अधिकार रखता है। अब हम बात करेंगे हस्तांतरण की यानी हस्तांकन की, असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी की, कि पॉलिसी का जो असाइनमेंट है वो किसे कहा जाता है, यानी असाइनमेंट हम किसे कहते हैं।
हस्तांतरण करना किसे कहते हैं? हस्तांकन क्या होता है, जिसे हम अभ्यर्पण भी कहते हैं। हस्तांतरण का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जब हम किसी और को दे देते हैं, वो हस्तांतरण होता है, उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। तो जहाँ तक पॉलिसी की बात है, जहाँ तक पॉलिसी बॉन्ड की बात है, असाइनमेंट से मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बीमा पत्र में व्याप्त अपने सारे अधिकार और अपना जो स्वामित्व है, अपनी जो ऑनरशिप है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना, उसे ट्रांसफ़र कर देना असाइनमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, बीमा पत्र का हस्तांकन यानी असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति बीमा पत्र में उसके जितने भी राइट्स हैं, उसके जितने भी इंटरेस्ट हैं या उसकी जो ऑनरशिप है, वह किसी दूसरी पार्टी को कर देता है। और ऐसा वह किसी कंसिडरेशन के बदले भी कर सकता है और नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण भी कर सकता है। वह उसे चैरिटी में भी दे सकता है या अपने लोन की जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में या टैक्स का पेमेंट करने के लिए भी दे सकता है। आई मीन टू से द पर्पसेस ऑफ असाइनमेंट इज against valuable consideration, love, natural love and affection, charity, गिफ्ट और सिक्योरिटी ऑफ लोन या पेमेंट ऑफ टैक्स, ये इसके पर्पजेज़ यानी उद्देश्य हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आपसे ये पूछे कि हस्तांतरण क्यों करता है कोई व्यक्ति, तो आप ये बता सकते हैं कि वो हस्तांतरण इसलिए कर सकता है, उसका असाइनमेंट इन कारणों से किया जा सकता है। हस्तांकन की शर्तें, कंडीशन ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट की शर्तें क्या क्या हो सकती है, यानी एक लीगल असाइनमेंट के लिए किन किन कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में अब हम बात कर सकते हैं। क्योंकि कंडीशन पूरी करनी ज़रूरी है। यदि कंडीशन पूरी नहीं की जाती है तो आपका असाइनमेंट वैलिड नहीं हो सकता है, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हस्तांकन करने वाले व्यक्ति के पास बीमा पत्र में सारे अधिकार होने चाहिए, यानी एब्सोल्यूट राइट और इंटरेस्ट उसका होना चाहिए। यानी जो पॉलिसी उसकी खुद की होनी चाहिए और उसमें जितने भी राइट्स हैं पॉलिसी में, वो सारे के सारे उसी के होने चाहिए और जितने बेनिफिट्स उस पॉलिसी में है वो उसी को मिलने ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ हस्तांकन करने वाले का यह अधिकार बीमा पत्र की शर्तों के अंतर्गत या बीमा पत्र का पहले किए गए किसी हस्तांकन के कारण उसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हस्तांकन करने वाला जो असाइनर होता है वह उसका मेजर होना ज़रूरी है। यदि वो मेजर नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि असाइनमेंट अपने आप में ही एक एग्रीमेंट होती है, एक डील होती है, जिसे करने के लिए पार्टीज़ में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उसमें कोई लीगल उसमें लीगल एबिलिटी का होना भी ज़रूरी है। लीगल एबिलिटी का मतलब कोर्ट के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर भी नहीं किया जाना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उसे ध्यान में रखनी होती है। और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनी ने यदि कुछ पैरामीटर्स या कंडीशंस असाइनमेंट के लिए डिसाइड की हुई है तो वो कंडीशन उसे पूरी करनी ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ जो प्रोसीजर बीमा कंपनी ने डिसाइड किया है, शर्तें तो हैं ही, जो प्रोसीजर उसने डिसाइड किया है कि आपको किस तरह से उसको करना है, क्या उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा है, उसका नोटिस भी देना होगा या नहीं देना होगा, क्या उसकी कोई रसीद वगैरह होगी या जो रिकॉर्ड वगैरह है, वो सब आपको पता होने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हस्तांतरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ असाइनमेंट की। जब फर्स्ट पार्टी यानी जो इंश्योर्ड है वह पॉलिसी का असाइनमेंट कर देता है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जब इंश्योर्ड अपने पॉलिसी बॉन्ड को किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, उसके सारे और जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हस्तांकित की मृत्यु हो जाती है, तो उसके सभी अधिकार उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि नॉमिनेशन के केस में तो यदि नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव को कोई अधिकार नहीं मिलता, लेकिन असाइनमेंट के केस में असाइनी की डेथ यदि हो जाती है, यानी जिस पार्टी को आपने ट्रांसफ़र किया है पॉलिसी बॉन्ड, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके सारे राइट्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी असाइनीज़ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाता है।
इसके साथ ही हस्तांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो असाइनमेंट के जो टाइप्स हैं वह सशर्त हस्तांकन है, विद कंडीशन असाइनमेंट है, और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है, यानी पूर्ण हस्तांकन भी कहते हैं। तो सशर्त हस्तांकन यानी विद कंडीशन असाइनमेंट में असाइनमेंट के समय शर्तें होती हैं, जिन शर्तों के अधीन हम उसे असाइन कर सकते हैं कि यदि मेरे लोन का पेमेंट नहीं होता है तो उस लोन का भुगतान इस बीमा पत्र से कर लिया जाएगा। तो यदि लोन का भुगतान हो जाएगा तब तो असाइनमेंट उसका निष्प्रभावी हो जाएगा, और यदि लोन का भुगतान नहीं होता है तो उसे असाइन हुआ समझा जाएगा और उसी से लोन का पेमेंट किया जाएगा। पूर्ण हस्तांकन यानी एब्सोल्यूट असाइनमेंट में किसी तरह की कोई शर्त नहीं होती है, और ऐसे असाइनमेंट प्रतिफल के बदले ही किए जाते हैं, कंसीडरेशन के अगेंस्ट ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवयस्क हस्तांकिती का माइनर असाइनी का। यदि बीमा पत्र का हस्तांकिती यानी असाइनी माइनर है तो बीमा पत्र का उसे भुगतान नहीं मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन में उसका भुगतान उसके वसीयती संरक्षक यानी टेस्टामेंट्री गार्जियन को ही किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नामांकन और हस्तांकन में क्या अंतर है। एक मेजर डिफरेंस तो अभी हमने देखा था कि नॉमिनेशन प्रपोजल के समय होता है और असाइनमेंट पॉलिसी बॉन्ड जारी होने के बाद किया जा सकता है। ये कंसिडरेशन के बदले हो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन कंसिडरेशन के बदले नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत से डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स हैं जो हम इसमें देखेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें ये आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम परिभाषा को लेकर के, डेफिनेशन को लेकर डिस्टिंग्विश की बात करते हैं कि नॉमिनेशन क्या है और असाइनमेंट क्या है। तो नॉमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी बॉन्ड के लिए एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है जो उसकी डेथ के बाद में क्लेम अमाउंट लेने का हकदार होगा। और असाइनमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति बीमा पत्र में अपने सारे राइट्स और जो लाइबिलिटीज़ हैं वह किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। पॉइंट नंबर 2 राइट का है, अधिकार का है। नामांकन करने का अधिकार केवल बीमित को होता है। जो व्यक्ति पॉलिसी लेता है, जिस व्यक्ति की पॉलिसी है, उसी को नॉमिनेशन का अधिकार होता है। असाइनमेंट बीमित द्वारा या बीमा पत्र के स्वामित्व पर अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, यानी ऑनरशिप जिस व्यक्ति की है किसी पॉलिसी बॉन्ड पर, तो वह उसका असाइनमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम यानी समय। नॉमिनेशन प्रस्ताव करते समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रपोजल किया जाता है, जबकि असाइनमेंट पॉलिसी बॉन्ड तैयार होने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट विधि का है, प्रोसीजर का है। नामांकन केवल बीमा पत्र के पृष्ठभाग पर पृष्ठांकन करके ही किया जा सकता है। अलग कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्रपोजल फॉर्म में ही एक कॉलम होता है नॉमिनेशन का, जिसे आप भर के दे देते हैं तो नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ माना जाता है। लेकिन असाइनमेंट के केस में ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रपोजल फॉर्म में कोई कॉलम नहीं होता, और वैसे भी ये तो पॉलिसी बॉन्ड जारी होने के बाद किया जाता है, तो इसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कंसीडरेशन का है, प्रतिफल का है। नॉमिनेशन बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है, जबकि असाइनमेंट कंसीडरेशन के साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन या लीगल लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमित के अधिकार, राइट्स ऑफ इंश्योर्ड। नामांकन करने के बाद भी बीमित को बीमा पत्र पर सभी अधिकार रहते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद जिंदा है तब तक उसका इस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन असाइनमेंट करने के बाद में बीमित के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नामांकिती या हस्तांकिती के अधिकार, राइट्स ऑफ नॉमिनी और असाइनी। नॉमिनेशन के केस में नामांकिती को केवल बीमित की
डेथ की सिचुएशन में बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, जबकि एब्सोल्यूट असाइनमेंट की सिचुएशन में असाइनी को बीमा पत्र के संबंध में सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन विद कंडीशन असाइनमेंट की केस में शर्त की सीमा के अंदर अंदर उसे राइट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है निहित स्वार्थ का, वेस्टेड इंटरेस्ट का। नॉमिनेशन की सिचुएशन में निहित स्वार्थ उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जबकि हस्तांकन की दशा में निहित स्वार्थ उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार का रूप कहें जिसे हम, या फॉर्म ऑफ राइट भी इसे कह सकते हैं। नॉमिनेशन के केस में नॉमिनी केवल बीमा राशि कलेक्ट करने का ही हक रखता है, उस पर उसका कोई स्वामित्व नहीं होता है, जबकि असाइनमेंट के केस में सारी राशि उसे प्राप्त करने का लीगल राइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट डेथ का, मृत्यु का। यदि नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनेशन प्रभावहीन हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, जबकि यदि हस्तांकित की मृत्यु हो जाती है तो हस्तांकन के अंतर्गत उसके अधिकार बने रहते हैं, बल्कि उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार पैदा हो जाते हैं या उन्हें वो हक मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उत्तराधिकारियों के अधिकार, जो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया। नॉमिनेशन के केस में उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं मिलता है, जबकि असाइनमेंट के केस में उत्तराधिकारियों को भी अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर की पोजीशन, अवयस्क की स्थिति। यदि पॉलिसी का नॉमिनेशन किसी माइनर के हक में किया गया है या उसका नॉमिनी एक माइनर है, तो उसकी राशि का भुगतान एक अपॉइंटी को किया जाएगा या उसके टेस्टामेंट्री गार्जियन को किया जाएगा, किसी अपॉइंटी को किया जाएगा। लेकिन यदि बीमा पत्र का हस्तांकित अवयस्क है तो उस बीमा पत्र का भुगतान उसके वसीयती संरक्षक को किया जाता है, जो उसके पिता द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा परिवर्तन का, यानी चेंज का। नामांकन में परिवर्तन करने का अधिकार बीमित के पास रहता है, सेफ रहता है। आज किसी को प्रपोजल के समय उसने नॉमिनी बना दिया है, ज़रूरी नहीं है एंड तक वही रहेगा, यदि वो चाहे तो उसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन असाइनमेंट के केस में एक बार असाइनमेंट करने के बाद में उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा निरस्त करने का, कैंसल्ड करने का। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, उसमें बदलाव हो सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन असाइनमेंट कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता है। गवाह एविडेंस, नॉमिनेशन को गवाह द्वारा प्रमाणित करवाना ज़रूरी नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, जबकि असाइनमेंट को गवाह द्वारा प्रमाणित करवाना ज़रूरी होता है कि असाइनमेंट इन लोगों के सामने, इन लोगों की उपस्थिति में, जिनके नाम और पते ये हैं, उनकी उपस्थिति में किया गया है, तो वहाँ पर प्रूफ या एविडेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वाद प्रस्तुत करना, टू शू। नॉमिनी को बीमा पत्र के अंतर्गत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मिलता है। यदि उसे अमाउंट नहीं दिया जाता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन हस्तांकन के केस में ऐसा नहीं होता, वो कोर्ट में जा सकता है। भुगतान से पहले मृत्यु, यदि बीमा राशि के भुगतान से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो बीमा राशि का भुगतान बीमित के उत्तराधिकारियों को किया जाएगा, न कि नॉमिनी के उत्तराधिकारियों को। लेकिन असाइनमेंट में असाइनी के उत्तराधिकारियों को ही इसका भुगतान किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने जो हमारी नंबर 4 शर्त है बीमा पत्र का नामांकन और हस्तांकन संबंधी शर्त, उस पर चर्चा की, और नॉमिनेशन और असाइनमेंट में जो अंतर है उसके बारे में भी हमने बात की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में भी और 8 नंबर में भी और 20 मार्क्स में भी, यानी 20 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास तक